आज की इस वीडियो में हम लोग सुहेल अजीम आबादी, सैयद मोहम्मद मोहसिन, डॉक्टर कमर जहां, निगार अजीम, सर सईद अहमद खान, डॉक्टर अब्दुल मुगनी, प्रोफेसर लुत्फुर रहमान, इसी प्रकार से बहुत बड़े बड़े जो उलमाए कराम गुजरे हैं, तो उनके डेट ऑफ बर्थ यानी वो कब जन्म हुआ, उनका मृत्यु कब हुआ, उनका बचपन का नाम क्या था, तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो बड़े बड़े उलमा इकराम गुजरे हैं तो उनके डेट ऑफ बर्थ यानी वो कब पैदा हुआ, उनका इंतकाल कब हुआ, ये सभी क्वेश्चन पूछना जो है आम हो चुका है, आम बात है। तो आपको पूरा वीडियो देखना जरूरी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए, एक नंबर में सबसे पहले मैं सुहेल अजीम आबादी से शुरू करता हूँ। तो देखिए, सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था। तो आपके सामने में 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सुहेल अजीम आबादी का जो बचपन का नाम था वो है आपका मुजीबुर रहमान। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है अलिफ बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई है। तो सुहेल अजीम आबादी की जो पैदाइश हुई है वो ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 1911 ईस्वी में जो है उनकी पैदाइश हुई है। अगला क्वेश्चन है कि सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल जो है वो कब हुआ, ये उसका इंतकाल कब हुआ। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनका जो इंतकाल है वो आपका 1980 ईस्वी में हुआ था, यानी इसका ऑप्शन नंबर अलिफ बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के बारे में। तो देखिए, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई है। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की जो पैदाइश है वो पटना में हुई थी। कहाँ हुई थी, इसका अलिफ बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई है। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई है, तो 1910 में हुई है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है जी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों वो इम्पोर्टेंस सब बता रहा हूं, और ये सभी क्वेश्चंस आप रट लेंगे, ठीक है। चलिए, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अब्बू का नाम क्या था, वालिद का नाम क्या था। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कमर जहां के वालिद का नाम क्या था। कमर जहां के वालिद का नाम क्या था। तो दोस्तों कमर जहां के वालिद का नाम सैयद अताउल हक था, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने में कि कमर जहां की पैदाइश जो है वो कब हुई है। तो कमर जहां की पैदाइश दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसकी जो पैदाइश हुई है 1951 से 1952 में हुई थी। 1951 से 1952 में हुई थी। अब आइए, अगला क्वेश्चन है कि कमर जहां के वालिद का नाम क्या था। कमर जहां के वालिद का नाम सैयद अताउल हक था, जो कि मैंने ऊपर आपको बताया। क्वेश्चन है कि निगार अजीम का असल नाम क्या था। तो निगार अजीम का असल नाम था दोस्तों मेहर निगार। तो इसका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर सैयद अहमद खान की पैदाइश कब हुई है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर सैयद की जो पैदाइश हुई है दोस्तों वो है 1817। तो इसका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा कि सर सैयद अहमद खान की पैदाइश जो है वो 1817 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने में कि सर सैयद की वालिदा का क्या नाम था। तो सर सैयद की वालिदा का नाम अजीजुन्निसा बेगम था, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि सर सैयद कब वफात हुई। तो सर सैयद की वफात जो है आपका 1898 ईस्वी में हुई थी, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई है। तो अब लोग अब्दुल मुगनी की पैदाइश दोस्तों 1934 ईस्वी में हुई है। इसका ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में कि भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई है। तो भीमराव अंबेडकर की पैदाइश 1891 ईस्वी में हुई है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बा आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर की वालिदा का क्या नाम था। तो भीमराव अंबेडकर की वालिदा का नाम भीम बाई था, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने में कि लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई है। तो लुत्फुर रहमान की पैदाइश आपका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट,
यानी 1941 ईस्वी में हुई है। अब आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम क्या था। तो लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम अब्दुल गफूर था, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जीम आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका नेक्स्ट सवाल है कि आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई। तो आर्यभट्ट की पैदाइश दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार में हुई है। आर्यभट्ट की पैदाइश आपका बिहार में हुई है। अब नेक्स्ट सवाल आपके सामने में कि डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई है। तो डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश दोस्तों 1838 ईस्वी में हुई है। इसका ऑप्शन नंबर दाल बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अब अगला सवाल आपका कि डिप्टी नज़ीर अहमद की जो इंतकाल है वो कब हुआ था। तो डिप्टी नज़ीर अहमद का इंतकाल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1910 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर जीम आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गालिब कब पैदा हुए। गालिब का मतलब मिर्जा असदुल्ला खान, यानी गालिब का जो पूरा नाम था वो है आपका मिर्जा असदुल्ला खान। तो मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का जो पैदाइश है वो कब है। तो दोस्तों ये है 1797। आपका ऑप्शन नंबर अलिफ बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मिर्जा गालिब की पैदाइश किस शहर में हुई थी। तो आगरा में हुई थी। ऑप्शन नंबर बा आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल है कि गालिब की जो इंतकाल है वो कब हुआ था। गालिब का इंतकाल कब हुआ था। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि गालिब का जो इंतकाल है वो आपका 1849 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जीम बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा कि गालिब का इंतकाल 1849 ईस्वी में हुआ था। अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शहबाज की पैदाइश किस शोबा में हुई थी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि शहबाज का जो पूरा नाम था वह है सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर। ठीक है, सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर। तो सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर यानी कि शहबाज की पैदाइश किस शोबा में हुई थी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका ऑप्शन नंबर अलिफ बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी बिहार में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि शहबाज की पैदाइश कब हुई है। तो शहबाज की पैदाइश 1860 ईस्वी में हुई थी। 1860 ईस्वी में हुई थी। अब नेक्स्ट सवाल है कि शहबाज का इंतकाल कब हुआ था। तो शहबाज का इंतकाल 1908 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर दाल बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अब आइए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मेहदी अफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए। तो सबसे पहली बात कि मेहदी अफादी यूपी में पैदा हुए। तो यूपी के कहां पर पैदा हुए दोस्तों। तो गोरखपुर में पैदा हुए थे। अब अगला सवाल करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेहदी अफादी का जो असल नाम था वह है आपका मेहदी हसन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर सवाल भी तैयार किया गया है कि मेहदी अफादी का असल नाम क्या है। तो मेहदी हसन है। इसका ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल राइट कर देंगे। अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि मेहदी अफादी कब और कहाँ पैदा हुए। तो मेहदी अफादी जो है वो गोरखपुर में पैदा हुए। और कब पैदा हुए। तो 1828 ईस्वी में पैदा हुए थे। ध्यान देंगे कि 1828 ईस्वी में पैदा हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि बेदी का इंतकाल कब हुआ। तो मैं बताना चाहूंगा कि बेदी का जो फुल नेम है वो है आपका राजेंद्र सिंह, यानी राजेंद्र सिंह बेदी का इंतकाल कब हुआ। तो दोस्तों इसका जो इंतकाल है वो है आपका 1984 ईस्वी। तो इसका बा बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा कि राजेंद्र सिंह बेदी का जो इंतकाल है वो 1984 ईस्वी में है। अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चिकबस्त का पूरा नाम क्या था। तो दोस्तों चिकबस्त का पूरा नाम पंडित बिरज नारायण था। इसका अलिफ बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन है कि पंडित बिरज नारायण चिकबस्त की पैदाइश कब हुई है। तो इसकी जो पैदाइश है दोस्तों
वो आपका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी 1882 ईस्वी में इसका जो है पैदाइश हुई थी। अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चिकबस्त का इंतकाल जो है वो कब हुआ था। तो चिकबस्त का इंतकाल ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट, यानी 1926 ईस्वी में हुआ था। और चिकबस्त का इंतकाल जो है कहाँ हुआ था, तो इसका इंतकाल रायबरेली में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जगन्नाथ आजाद की पैदाइश कब हुई है। तो जगन्नाथ आजाद की पैदाइश दोस्तों 1918 ईस्वी में हुआ था, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने लगभग बहुत सारे उलमाए कराम जो पहले गुजर चुके हैं उनका डेट ऑफ बर्थ और उनका इंतकाल कब हुआ और उनके अब्बू का नाम क्या था, उनका असल नाम क्या था, लगभग मैंने बताया। और भी बहुत सारे उलमाए कराम बचे हुए हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ, उनका इंतकाल और उनके वालिद का नाम, असल नाम, हर एक चीज मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो हमारे साथ बने रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।